topic is alkynes. Alkynes contain a कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं उनका ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सो दैट अ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन एटम की दोनों साइड ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड्स पर कार्बन होते हैं उनके साथ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होता है। अब जो इंटरनल अल्काइंस होती हैं उनके अंदर कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। एन अल्काइंस हैज़ द जनरल मोलेकुलर फार्मूला CnH2n-2, यानी कि C2H2। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिंपल अल्काइन ले रहे हैं जो एसिटाइल लाइन होती है वही। इट 4 fewer hydrogens than the maximum number possible. The triple bond introduces 2 degrees of unsaturation. The terminal alkynes, internal alkynes. अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दो कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट होगा, यानी कि इसके अंदर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। These are some अल्काइंस, जैसे कि एसिटाइलिन है, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दोनों साइड पर सिंपल H अटैच है। आगे है मिथाइल एसिटाइलिन, यानी कि जब 3 कार्बन हमारे पास होंगी तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगी। और वो कैसे होगा कि एक कार्बन जो दरमियान वाली कार्बन होगी, मिडल कार्बन होगी, वो एक साइड पर ट्रिपल बॉन्ड बना रही होगी एक कार्बन के साथ, और दूसरी कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रही होगी, यानी कि उसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसे हम लोग प्रोपाइन भी कहते हैं। उसके बाद है डाईमिथाइल एसिटाइलिन। अगर हमारे पास ब्यूटाइन यानी कि 4 कार्बन आ जाएंगी तो जो कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा वो दोनों कार्बन अदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगी, उनके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। तो उन दोनों कार्बन के साथ जो होंगे वो क्या अटैच होंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, इसलिए हम उसे डाईमिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। आगे है अक्रंस। अक्रंस में क्या आता है कि एसिटाइलिन जो है वो फ्रीली इन नेचर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। इसकी जो ट्रेसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं कोल गैस में, और वो अबाउट 0.06% होती है। उसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो अल्काइंस होती हैं वो एक सीरीज़ बनाती हैं कंपाउंड की। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है एसिटाइलिन, और ये कलरलेस गैस होती है, और इसका जो ऑर्डर है वो गार्लिक का होता है, गार्लिक ऑर्डर होता है। एसिटाइलिन जो होती है वो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होती है, लेकिन ज़्यादातर सोल्यूबल किस में होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होती है, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर एक्सेट्रा। एसिटाइलिन जो है वो स्लाइटली लाइटर देन एयर है। अब अल्काइंस जो हैं वो भी फ्लेमेबल हैं। दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम्स देन दूज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ये अल्केन्स और अल्कीन्स से ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम देते हैं। उसके बाद इसकी आ जाती है प्रिपरेशन। अब इसमें 2 किस्म की इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। एक होती है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। इसमें क्या होता है, विसिनल डाइहेलाइड्स के अंदर हम लोग हीट करते हैं इसको अल्कोहलिक KOH के अंदर, तो इसके जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना विद 2 हेलोजन एटम्स, वो रिमूव हो जाते हैं विद एडजेसेंट कार्बन्स के अंदर, और उसमें क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि ये आप देखें कि हमारे पास 2 कार्बन है, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक एक क्लोरीन अटैच है। इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH में डाल रहे हैं, और टेम्परेचर हम दे रहे हैं अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या होगा, जो K होगा वो Cl लेकर, दोनों K 2 KOH है ना, तो दोनों पोटाशियम जो होंगे वो दोनों क्लोरीन के एटम्स ले लेंगे, और ये इसके साथ क्या बना देगा, जब दोनों क्लोरीन इससे रिमूव होंगे तो ये एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान में बना देगा। अब जो 2OH है वो ये 2 H भी ले लेंगे, तो वो क्या बना देगा, 2H2 हो जाएगा। तो जब H रिमूव होंगे तो एक और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जो कि इथाइन बनेगा हमारे पास। उसके बाद है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। टेट्राहलाइड्स में क्या होगा कि जब हम लोग अल्काइल टेट्राहलाइड को हीट करेंगे विद जिंक डस्ट, तो उसमें क्या होगी, एलिमिनेशन होगी हेलोजन की, और उसके जगह क्या आ जाएंगे, चारों हेलोजन उसमें से रिमूव होकर उधर बॉन्ड बन जाएंगे, और वो जो हेलोजन रिमूव होंगे वो जिंक डस्ट के साथ बॉन्ड बना लेंगे और जिंक क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। आगे आते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब अल्काइंस जो है वो रिएक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर ट्रिपल बॉन्ड।
जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर 2 वीक बॉन्ड होते हैं, यानी कि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं वो उसके वीक बॉन्ड होते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब अल्काइंस रिएक्ट करती हैं अदर सब्सटेंस के तो जो वीक बॉन्ड होते हैं वो इजीली ब्रोक हो जाते हैं 1 बाय 1 और उसकी जगह एडिशन टेक प्लेस होती है इजीली। अब ये जो एडिशन रिएक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो अल्कीन्स की तरह ही होते हैं। द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4। इथाइन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो इसके अंदर क्या होते हैं 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड हो जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो एलिमिनेट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को और फॉर्म क्या करता है ग्लाइऑक्सल। अब जब ग्लाइऑक्सल जो होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है क्या बनाने के लिए, ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए। देखिए हमने 3 इथाइन लिए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने 2 KMnO4 ऐड कर दिया, साथ में हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके जो चारों हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे इसके वो इसके चारों टर्म आके अटैच हो जाएंगे और सिंगल एच तो हमारे पास है ही और 2MnO4 बन जाएगा, यानी कि ये जो 2MnO4 है ये आ जाएगा और 2KOH बन जाएगा। 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है हमारे पास 4H2O है, ठीक है ना, तो हमारे पास 2KOH बन जाएगा। अब जो इंटरमीडिएट जो है जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है इसके अंदर से हम लोग -2H2O करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसमें से 2H2O करेंगे तो दोनों कार्बन के साथ जो होगा वो डबल बॉन्ड बन जाएगा O के साथ, तो ग्लाइऑक्सल आ जाएगा हमारे पास। तो जब हम लोग इसमें से 2 ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। सॉरी 2O हम लोग KMnO4 की प्रेजेंस में इसमें ऐड करेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। नाउ द यूजेज ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन प्रोड्यूसेस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम विद ऑक्सीजन। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हीट रिलीज करती है फॉर वेल्डिंग पर्पज। हम लोग जितने भी वेल्डिंग पर्पज़ के लिए जो भी हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर इसमें एसिटाइलिन यूज़ करते हैं। अब एसिटाइलिन यूज़ करती होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल जैसे कि अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिड्स। इसको हम लोग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इट आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट एंड सिंथेटिक रबर लाइक न्यूप्रीन. It is polymerized to form benzene, which is used as raw material to form a variety of organic compounds. Thank you for watching. Keep subscribed.